गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। दिस इज नवनी चौहान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे लास्ट टाइम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं या फिर उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये एक ऐसा टेंस होता है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपनी डेली रूटीन या डेली हैबिट के अकॉर्डिंग जो हम वर्क करते हैं उन सब वर्क्स को डिस्कस करना होता है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने ऐसे काम के बारे में बताना होता है जो हम हर रोज़ करते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम डेली परफॉर्म करते हैं। इसमें आप अपनी डेली रूटीन को भी कवर अप कर सकते हो, जैसे कि मैं सुबह की सैर पर जाता हूँ, मैं शाम की सैर पर जाता हूँ। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य रहते हैं जिसमें हम अपनी डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो तब उसको डिस्कस करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो मैंने पहला वाक्य यहाँ पे लिखा है, मैं प्रतिदिन प्रातः काल की सैर को जाता हूँ। जब भी आपको वाक्य की पहचान करनी हो, सेंटेंस की पहचान करनी हो कि क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो उसके लिए आप उसके अंतिम के शब्दों को देखोगे, एंड वाले वर्ड्स को देखोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ता हूं से एंड हो रहा है। आपको रूल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि जब कोई वाक्य ताहू पे एंड होता है तो वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब सबसे पहले इस वाक्य में हमको सब्जेक्ट पहचानना है, यानी कि कर्ता कौन है। तो कर्ता यहाँ पर मैं है। मैं जो है अपनी बात यहाँ पे की जा रही है कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल की सैर को जाता हूँ। तो प्रातः काल की सैर को जाना, इस विषय में यहाँ पर बातचीत हो रही है, पर प्रातः काल की सैर पर कौन जाता है तो आप अपने आप से पूछे कि कौन ये कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अब आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया कौन है। अब आपको ये पहचानना है, क्रिया यहाँ पर है जाता हूं, यानी कि जाना। जाना के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है गो, यानी कि यहाँ पर गो वर्ड का यूज करेंगे एज अ वर्ब। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर हैं सभी अदर वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंस में बाद में इंक्लूड करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस के केस में सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद हमें वर्ब को लिखना होता है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को देखा है ना फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जब आपके पास सब्जेक्ट में मैं वर्ड होगा, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं आई, तो अगर हमारे पास आई वर्ड हो तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल रहता है। तो आई के लिए यही रूल रहता है कि आई गो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एस या ईएस वर्ब के साथ में नहीं लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने लगाया है, लेकिन इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आई और यू जो है ये अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन केसेस में आते हैं। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एवरीडे वर्ड यहाँ पर प्रतिदिन के लिए यूज किया गया है फ्रेंड्स, और प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग है ना। सैर, आपको भी पता है कि सैर का अर्थ है कि जब हम कहीं पे पैदल यात्रा करते हैं, पैदल चल के जाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वॉक वर्ड का यूज किया है। क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए ये आपके पास फुल स्टॉप पे एंड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम सभी यहाँ पे ट्रांसलेशन करें, आप यहाँ पर सबसे पहले इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जी हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर ता है पे अंत हो रहा है, यहाँ पर ता है पे अंत हो रहा है, यहाँ पर ते हैं पर अंत हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ते हैं पे अंत हो रहा है और यहाँ भी ते हैं पे अंत हो रहा है। इसी प्रकार के और वाक्य भी हो सकते हैं जो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्योंकि अब हमने देख ही लिया है कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, अब हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। वह शोर करता है, तो वह शोर करता है। अब ता है से मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर वह जो है ये कोई लड़का है। ता है वर्ड्स यहाँ पर अंतिम वर्ड्स हैं, तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता लग गया है कि ये जो वह है ये यहाँ पर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ही यहाँ पर शोर कर रहा है, यानी कि करता कौन है? ही यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगी ही। शोर करने के लिए हमारे पास रहता है मेक अ नॉइज। ठीक है फ्रेंड्स, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज में मेक वर्ड जो है ये आपका वर्ब है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वर्ब अगर मेक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेक अ नॉइज। तो जब भी आपको यहाँ पे कहीं भी दिख जाए कि शोर करता है, शोर करती है, तो वहां पर मेक अ नॉइज का यूज किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। मेक अ नॉइज है लेकिन मेक यहाँ पर वर्ब है, तो अगर यहाँ पर ही है जो कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि मेक के साथ में यहाँ पर एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ही मेक्स अ नॉइज। वह शोर करता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखेंगे, वे देर से उठते हैं। वे देर से उठते हैं, और आपको पढ़ करके ही पता लग रहा है कि ये किसी की एवरीडे रूटीन के बारे में बात कर रहा है। कहीं ये आप ही तो नहीं है? आप भी देर से उठते हैं। मुझे मालूम है कि हर एक पढ़ने वाले बच्चे जो है वो रात को इतना समय दे देते हैं कि वो सुबह देर से उठते हैं। वे देर से उठते हैं, वे देर से उठते हैं, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? वे देर से उठते हैं, वे के लिए हम यूज करते हैं दे। ठीक है फ्रेंड्स, दे। और दे अपने आप में एक प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वे देर से उठते हैं, उठने के लिए गेट अप वर्ड का यूज करते हैं। जब कोई नींद से जागता है उसके लिए हम गेट अप वर्ड का यूज करते हैं, या फिर वेकअप का यूज भी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेकअप या फिर गेट अप, मैं यहाँ पे गेट अप वर्ड का यूज कर रही हूँ। वे देर से उठते हैं, दे। फिर हम यहाँ पे वर्ब को लिखेंगे जो कि है उठते हैं, तो दे गेट अप लेट। वे देर से उठते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके पास है सूर्य पूर्व से निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन निकल रहा है? सूर्य निकल रहा है। सूर्य के निकलने की बात कही गई है, तो सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य चाहे कहीं से भी निकले, लेकिन हमको यह समझ आ गया है कि सूर्य यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर सन लिखूंगी। अब आपको एक और बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आपने आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है ना, तो आप कृपया करके आर्टिकल्स वाले लेक्चर को भी विजिट कर ले, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप जो है सन के साथ में द लगाते हो, द सन। ठीक है ना? पूरब से निकलता है, निकलता है के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं राइज वर्ड। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो सन है ये आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो राइज यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और जो डायरेक्शन होती है ना फ्रेंड्स, उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू कर दिया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके पास है बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों की बात की गई है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसी भी प्रकार का एस या ईएस प्रयोग नहीं किया जाएगा। सो अगर ध्यान से देखा जाए ना फ्रेंड्स, इसमें सारा खेल दो ही चीजों का है। पहला कि आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए,
दूसरा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार से वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर आपको इतना मालूम हो गया तो आप असर्टिव सेंटेंसेस को आराम से सॉल्व कर लोगे। इसी प्रकार आपके पास है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो कौन प्यार करते हैं अपने देश से? हम प्यार करते हैं। तो हम यहाँ पर यानी कि वी, तो वी जो है ये पहले ही दिख रहा है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। इसके साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, लेकिन एस या ईएस नहीं लगाओगे। तो आप लिखोगे वी लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार है या फिर हम अपने देश से प्रेम करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे वी की जगह में कोई और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते? सपोज कीजिए यहाँ पे अगर शी होता, ठीक है ना, कि वह अपने देश से प्यार करती है ना, तो आप क्या करते? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लव की जगह लव्स लिखते, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हो जाता शी लव्स हर कंट्री, उसे अपने देश से प्यार है या वो अपने देश से प्रेम करती है, एक ही बात है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे और आप भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए, अपना ग्रामर ओपन करिए और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस गिवन होती हैं, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। सो नाउ लेट अस डिस्कस नेगेटिव सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से लिखते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, आज हम इस बात को समझेंगे।